नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने फेरेरो चॉकलेट ब्रांड के बारे में तो सुना होगा। उन्हीं की सब्सिडरी है किंडर, और किंडर जॉय नाम से भारत में भी प्रोडक्ट आता है और भारत में भी बहुत फेमस है। कारण है, बच्चों को उसमें सिर्फ चॉकलेट ही नहीं मिलता है, साथ में उसमें एक खिलौना भी छुपा हुआ होता है जो बच्चे खुद से बनाते हैं और बहुत शौक से खाते भी हैं और खेलते भी हैं। तो दोस्तों, WHO ने एक वार्निंग रिलीज की है इस किंडर ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये वार्निंग है दोस्तों, इस किंडर प्रोडक्ट से सैल्मोनेला बीमारी फैल रही है। तो दोस्तों, सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग इज लिंक्ड टू पॉपुलर चॉकलेट ब्रांड किंडर, और ये WHO का कहना है। आप देख सकते हैं, किंडर ब्रांड चॉकलेट्स लिंक टू सैल्मोनेला पॉइजनिंग इन 11 कंट्रीज। काफी देशों में किंडर के प्रोडक्ट्स को रिकॉल भी किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी आपको कहना चाहूंगा कि ये जो सैल्मोनेला का जो स्ट्रेन है विच इज एसोसिएटेड विद किंडर चॉकलेट, वो सैल्मोनेला का स्ट्रेन इज रेजिस्टेंट टू 6 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी 6 प्रकार के एंटीबायोटिक्स से ये रेजिस्टेंट है, ये पर्टिकुलर सैल्मोनेला। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली सैल्मोनेला है क्या, और क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, इन्हीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। आप अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले, यूज द कोड KC10, क्योंकि जो आप कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी, हैंड होल्डिंग भी मिलेगी, और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलता है। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में दोस्तों, WHO का कहना है कि सैल्मोनेला का आउटब्रेक इज लिंक्ड टू बेल्जियम में बनने वाली किंडर चॉकलेट। और दोस्तों, बेल्जियम में बन के ये 113 देशों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। और अगर हम सैल्मोनेला की बात करें तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंड ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और इसका फैलने का एक तरीका है, दैट इज इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। तो खाना या पानी के द्वारा ये फैलता है। तो सैल्मोनेलोसिस या सैल्मोनेला इन्फेक्शन अगर आप देखें तो एक कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो सैल्मोनेला से गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, जिससे आप देखें तो डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स जैसे सिम्टम देखने मिलते हैं। और ये डेवलप होने में बैक्टीरिया के आने के 12 से 72 घंटे लगते हैं। एक बार बैक्टीरिया से एक्सपोज होते हैं तो उससे 12 to 72 आवर्स में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा वल्नरेबल कौन है? सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं छोटे बच्चे, स्पेशली वो जो 5 वर्ष की आयु से कम के हैं। वैसे ही सीनियर सिटीजन, जो एडल्ट हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, 65 वर्ष से ज़्यादा है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसके सिवा वो एडल्ट जो कि जिनका वीकेंड इम्यून सिस्टम है, वो भी बहुत वल्नरेबल होते हैं सैल्मोनेला से। तो अगर हम सैल्मोनेला की बात करें दोस्तों, तो ये वाइडली फाउंड है डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, पोल्ट्री, पिग, कैटल, सब में देखने मिलता है। पेट्स भी इम्यून नहीं है, उनमें भी सैल्मोनेला पास ऑन हो सकता है। वैसे ही आप देखिए, ह्यूमंस की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन लाइक एग, मीट, पोल्ट्री, मिल्क से भी सैल्मोनेला फैल सकता है। इसके सिवा दोस्तों, सैल्मोनेला बैक्टीरिया के अब तक 2500 से भी ज़्यादा स्ट्रेन्स ढूंढे गए हैं, लेकिन इंसानों को जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है दोस्तों, वो ये 2 स्ट्रेन है, टाइफीम्यूरियम और एंट्रेटाइडिस। तो ये 2 सब सेरोटाइप्स हैं जो कि सबसे ज्यादा आप देखें तो इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं। क्या आपको याद रखना है? नहीं, आपको क्या याद रखना है? सैल्मोनेला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंड ये फूड बॉर्न है, वाटर बॉर्न है, आपको ये जरूर याद रखना है। तो दोस्तों, अगर हम सैल्मोनेला की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक जब आप इंजेस्ट करते हैं तो उसके 12 से 72 घंटे में सिम्टम्स आता है। तो सैल्मोनेला सबसे पहले जब आप वो उस प्रकार का फूड या वाटर कंज्यूम करते हैं तो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन की लाइनिंग में आप अगर देखें तो उसको पकड़ता है और वहां पे ही अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है। और 4 से 7 दिन में देखें तो अलग अलग प्रकार की इलनेस देखने मिलती है, जिसमें डायरिया, नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, सिंपल शब्दों में कहूँ तो उल्टी एंड लूज मोशन, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। दोस्तों, कुछ केसेस सीवियर भी हो जाती हैं। वो तब होता है जब सैल्मोनेला का बैक्टीरिया इंटेस्टाइन को पार करके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और जब वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है दोस्तों, तो इन सीवियर केसेस में डेडली भी ये डिजीज हो सकती है। मोस्ट लाइकली ये इन्फेंट्स को या एल्डरली पीपल को या वो लोग जो कि इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम है, कमजोर इम्यून सिस्टम है, उनको इन्फेक्ट करता है। ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ओरल या इंजेक्टेड रूप में आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। 2 हफ्ते तक इसका कोर्स यूजुअली कंटिन्यू होता है। प्रिवेंशन दोस्तों यही है कि आप जब भी खाना खा रहे तो इंश्योर करें वो
अच्छे से पका हुआ हो, स्पेशली एग एंड मीट, अनपैस्चराइज्ड मिल्क एंड जूस को कंज्यूम ना करें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, जब आप खाना पका रहे हैं तो कच्चा और पक्का खाना मिक्स ना करें कभी भी। इसके सिवा दोस्तों आप इंश्योर करें कि अलग अलग बर्तन आप रखें कच्चे और पक्के खाने के लिए, और हाथ जरूर धोएं। इसके सिवा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं। तो ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, बैक्टीरिया, वायरस बॉर्न है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ये जरूर याद रखिएगा। तो ये वो सारी बीमारियां हैं जो कि आमतौर पे इंसानों को इन्फेक्ट करती हैं। तो मैं आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रहा हूँ, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, आपको मालूम होना चाहिए, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए। तो ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है, इसको जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सैल्मोनेला क्या है, बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। फूड एंड वाटर बॉर्न है। बाकी ये टेबल मैं आपको दे रहा हूँ। इसके सिवा ये कुछ कॉमन प्लांट डिजीज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, ये आप जरूर याद कीजिएगा। तो साइट्रस कैंकर है दोस्तों, बैक्टीरियल है। रस्ट ऑफ व्हीट है, फंगाई है। वैसे ही येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ओकरा में, भिंडी में देखने मिलता है, इसको वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट से फैलता है, तो वेक्टर बॉर्न है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इनमें प्रीलिम्स में सवाल आमतौर पे देखा गया है बन जाता है। तो दोस्तों अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकेडमी गोल है 30 अप्रैल तक हमने एक्सटेंड कर दिया। आप देख सकते हैं प्राइसेस। एक साल की जो प्लस कॉम्बो की कीमत है वो है 49348 रुपीज। एक साल की आइकनिक की है 63195 रुपीज, यानी कि 12,000 और 15,000 से ज्यादा रुपयों की सेविंग हो रही है। और अगर आप 3 साल की लें तो प्लस कॉम्बो 83,584 में है, और 3 साल की आइकनिक 126,637 में है आइकनिक कॉम्बो। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप भी मिलती है। 30 तारीख तक दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, 1 साल या उससे अधिक की कॉम्बो भी लेते हैं प्लस की, तो भी आपको प्रैक्टिस बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाए जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। 10 प्रिंटेड प्रैक्टिस बुकलेट्स आपके घर पे आएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, और हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 11 बजे मई 1 को यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है, इसका हिस्सा जरूर बने। इंटरव्यू प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस है, 0% EMI में आपको लोन भी अवेलेबल है। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स है अप्रैल 22 की, सैटरडे 5 PM का, सैटरडे 5 PM पर है। इसके सिवा मेरे बहुत सारे कोर्स है दोस्तों, संडे टू थर्सडे 4 PM टू 6 PM निकालो प्रीलिम्स रन कर रहे हैं। बाकी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के प्लस कोर्स भी हैं, जाके उनको जरूर चेक कीजिएगा। एंड यूपीएससी सीएससी बैचेस है दोस्तों, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 ईयर 2 ईयर बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। अकेडमी आप देख सकते हैं, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग है, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, जब भी अन अकेडमी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।